हाय एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स गैलेक्सी। आज की इस सेशन में बार्क टेक्निकल ऑफिसर सी पोस्ट के लिए जो एग्जाम आने वाला है उसके लिए प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पैटर्न हुआ था और उसमें कुछ क्वेश्चन जैसे आया था उसका कुछ डिटेल सॉल्यूशन यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। पहले देख लेते हैं कि पिछले ईयर में क्वेश्चन पैटर्न क्या था। टोटल नंबर जो क्वेश्चन आया था 50 क्वेश्चन आया था और ईच क्वेश्चन करेक्ट होने से जो नंबर था कि 3 मार्क्स था और एक क्वेश्चन नेगेटिव होने से 1 मार्क नेगेटिव था और टोटल मार्क तो फिर था 150। और टाइम जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो 50 क्वेश्चन आपको करना है बस 1 आवर के अंदर। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए कि आइगन वैल्यू ऑफ 3 by 3 मैट्रिक्स इज 0 माइनस आई आई, देन द मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी क्या होगा। तो देखिए इसमें जो आइगन वैल्यू है कि 0 माइनस आई एंड आई, तो क्या है कि आइगन वैल्यू जो है कि प्योरली इमेजिनरी एंड 0। तो कोई मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू प्योरली इमेजिनरी और 0 होता है तो वो मैट्रिक्स क्या होता है कि एंटी हर्मिशियन मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू का प्रॉपर्टी यही होता है। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि मॉड ओवर जेड माइनस वन प्लस मॉड ओवर जेड प्लस वन इक्वल टू 4 इन कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन। तो इसका जो बिहेवियर आएगा या जो इक्वेशन आएगा तो ये क्या होगा कि सर्किल या पैराबोला या इलिप्स या हाइपरबोला। तो देखिए कि इसमें तो जो है एक्चुअली जेड प्लस वन का मॉड और इसमें है कि जेड माइनस वन का मॉड प्लस दैट इज इक्वल टू 4। तो इसमें आपको जेड कॉम्प्लेक्स जो नंबर होता है कि जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। तो आपको एक्स और आई में वाई में रिलेशन फाइंड आउट करना है और उसमें बताना है कि इसका बिहेवियर क्या आएगा। दैट मीन्स एक्स और वाई के अंदर एक रिलेशन आएगा तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि इक्वेशन क्या होगा, कि सर्किल होगा या पैराबोला या इलिप्स या हाइपरबोला। तो देखिए इसमें तो पहले जेड प्लस वन इक्वल टू ये लिख सकते हैं कि 4 ऑफ जेड माइनस वन का मॉड। तो देन इसको स्क्वायर करने से तो क्या आएगा कि जेड ऑफ प्लस वन इसका स्क्वायर इक्वल टू ये जो टर्म है कि 4 ऑफ जेड माइनस वन का मॉड इसका स्क्वायर आएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करने से जो आ रहा है कि एक्चुअली जेड जो है एक्चुअली एक्स प्लस आई वाई, तो इसमें आएगा कि एक्स प्लस वन इसका स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। और इधर जो आएगा कि 16 माइनस ऑफ 8 ऑफ मॉड ओवर जेड माइनस वन और प्लस जेड माइनस वन का मॉड इसका स्क्वायर। तो इधर भी आप एक्स और वाई के फॉर्म में लिख सकते हो कि यहाँ पे जो आ रहा था कि स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 16 माइनस ऑफ 8 और इसमें जो है कि रूट अंडर ऑफ एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देन ये जो आ रहा है कि एक्स माइनस वन इसका स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसमें कैलकुलेट करने से एक्स और वाई के अंदर एक रिलेशन आएगा। देखिए कि इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है तो करने से जो रिलेशन आएगा वो है कि एक्स स्क्वायर अंडर 4 प्लस वाई स्क्वायर अंडर 3 तो इक्वल टू 1। तो ये जो इक्वेशन आ रहा है एक्स और वाई के अंदर, तो ये इक्वेशन जो है एक्चुअली इलिप्स का, ठीक है। तो इसलिए जो कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन है इस जो टर्म गिवन है ये एक्चुअली क्या होगा कि इलिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लैपलास ट्रांसफॉर्म से देखिए क्या है कि इफ एफ एस इज लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ द एफ टी, तो दैट मीन्स एफ टी जो है एफ टी फंक्शन का जो लैपलास ट्रांसफॉर्म है वो क्या है कि एफ एस आ रहा है। तो फिर क्वेश्चन में पूछा गया है कि लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ ए टी इसका वैल्यू क्या होगा। तो इसका वैल्यू जो होगा कि एफ ऑफ एस अंडर ए, एक्चुअली ऑप्शन ए में जो है, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है कि लैपलास ट्रांसफॉर्म का और यहाँ पे एस जो है कॉम्प्लेक्स डोमेन में कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी डोमेन होता है और ये जो है टाइम डोमेन। तो फॉर्मूला से पूछा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो क्या है देखिए कि व्हिच थर्मोडायनामिकल वेरिएबल इज कांस्टेंट इन आइसोकोरिक एंड आइसोथर्मल प्रोसेस। तो इसमें चार ऑप्शन गिवन है। तो जो है कि हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी जो होता है
कि एफ इक्वल टू जो होता है कि यू माइनस ऑफ टी एस। तो फिर डी एफ इक्वल टू यहाँ से आएगा कि डी यू माइनस ऑफ टी ऑफ डी एस ऑफ माइनस ऑफ एस ऑफ डी टी। तो फिर देखिए कि इसमें डी यू फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ये लिख सकते हो कि डी यू इक्वल टू टी डी एस माइनस ऑफ पी डी वी, और यहाँ पे जो था कि माइनस ऑफ टी डी एस माइनस ऑफ एस डी टी। तो फिर देखिए कि टी डी एस यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव, तो कैंसिल आउट होगा। तो क्या आ रहा है कि माइनस ऑफ पी ऑफ डी वी माइनस ऑफ एस ऑफ डी टी। और क्वेश्चन में देखिए क्या है कि आइसोकोरिक एंड आइसोथर्मल यही बोला गया था। तो आइसोकोरिक एंड आइसोथर्मल बोला गया था। तो आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट और आइसोथर्मल मतलब कि टेम्परेचर कांस्टेंट, तो इसलिए डी भी जीरो आएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डी टी भी जीरो आएगा। तो क्या आ रहा है फिर, तो डी एफ इक्वल टू आ रहा है जीरो। तो क्वेश्चन क्या था कि व्हिच थर्मोडायनामिकल वेरिएबल इज ए कांस्टेंट, तो डी एफ जीरो आ रहा है, दैट मीन्स एफ जो है कि कांस्टेंट, एफ जो है एक्चुअली जो है कि हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कंसीडर ए सिस्टम विथ थ्री एनर्जी लेवल्स विथ एनर्जी 0 2e एंड 3e। तो एक सिस्टम है जहां पे एनर्जी लेवल जो है कि 0 2e और जो है एक 3e। और क्या बोला गया है इसके साथ कि विथ रेस्पेक्टिव डिजेनरेसी, जीरो जो एनर्जी लेवल उसका डिजेनरेसी है 2, और नेक्स्ट जो है कि 2, और थ्री जो एनर्जी लेवल है उसका भी डिजेनरेसी क्या है कि 3 है। सॉरी इसी एक्चुअली इसका 2 है, और देखिए कि जीरो का तो क्या है कि डिजेनरेसी 2 है, और 2e एनर्जी लेवल का डिजेनरेसी 2 है, और 3 जो एनर्जी लेवल है इसका डिजेनरेसी क्या है कि 3 है। तो क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन जो है कि 4 बोसॉन्स with spin 0 have to accumulated in this energy levels such that total energy will be 10e। तो चार जो बोसन है वो ऐसा रिप्रेजेंट करना है आपको कि टोटल एनर्जी सिस्टम में क्या आएगा कि 10e। ओके, तो इसलिए देखिए कि इसमें क्या करना होगा कि इसमें टोटल एनर्जी जो आ रहा है 10 ऑफ e, तो इक्वल टू क्या होगा कि ये जो एनर्जी है E1 इसको कंसिडर करिए कि E2 इसको E3। तो इसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल है मैंने कंसिडर किया कि N1, इसमें N2 और इसमें N3। तो टोटल एनर्जी जो आ रहा है कि 10e, तो कैसे आ रहा है कि E1 N1 प्लस E2 N2 प्लस E3 ऑफ N3, क्योंकि टोटल एनर्जी जो है समेशन ऊपर आएगा ई आई ऑफ एन आई, तो यही से आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो अभी देखिए कि 10e आपको बनाना है, तो पार्टिकल क्या है कि 4 बोसॉन्स है, तो पार्टिकल कहाँ पे रहेगा, तो 10e एनर्जी आएगा। तो देखो कि पहले तो बोसॉन पार्टिकल है, दैट मीन्स क्वांटम पार्टिकल, तो दो पार्टिकल इधर रह सकता है और दो पार्टिकल इधर रह सकता है। तो फिर क्या होगा कि एक पार्टिकल के लिए एनर्जी 2e है, तो दो पार्टिकल रहेगा, तो इस स्टेट में एनर्जी क्या आएगा कि 4 ईच आ जाएगा, और इसमें भी दो पार्टिकल रहेगा तो इसमें से 6e आ जाएगा, तो टोटल 10e आ जाएगा फिर। ठीक है, तो देखिए कि इसमें तो फिर N1 जो पार्टिकल है जीरो। ठीक है, N1 आप कुछ भी ले लेंगे तो क्या होगा कि तो जो क्वेश्चन में जो एक्चुअली पार्टिकल कितना है कि 4 है और एनर्जी 10e आपको करना है, तो इसलिए जो एक्चुअल कंडीशन है कि E2 लेवल पे दो पार्टिकल और E3 लेवल पे भी दो पार्टिकल जब प्रेजेंट है उसी टाइम एनर्जी 10e आ रहा है। ठीक है, तो एक कंडीशन आ गया। तो फिर देखिए कि N1 तो क्या हुआ कि N1 इक्वल टू 0, और G1 जो था फर्स्ट लेवल का 2 था, तो डिजेनरेसी था 2, और N2 क्या है कि N2 जो है 2, और G2 क्या था, डिजेनरेसी फॉर द सेकेंड लेवल 2 था, ऐसे करके N3 क्या है कि 2, और G3 जो है एक्चुअली 3 था। तो फिर क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ वे, दैट मीन्स माइक्रोस्टेट। तो माइक्रोस्टेट क्या होगा, तो माइक्रोस्टेट फॉर द बोसॉन पार्टिकल के लिए जो होता है कि माइक्रोस्टेट इक्वल टू एन आई प्लस जी आई माइनस ऑफ 1 सी ऑफ जी आई माइनस ऑफ 1। तो इधर देखिए कि क्या होगा कि माइक्रोस्टेट जो है एक्चुअली प्रोडक्ट होता है, तो इसलिए पहला जो लेवल है कि N1 के साथ G1 माइनस ऑफ 1 और C ऑफ G1 माइनस ऑफ 1,
फिर सेकेंड लेवल के लिए n2 प्लस g2 माइनस ऑफ 1 c ऑफ g2 माइनस ऑफ 1, और इसके साथ थर्ड लेवल के लिए n3 प्लस g3 माइनस ऑफ 1 c ऑफ g3 माइनस ऑफ 1, ये आएगा। तो जो आ रहा है देखिए कि n1 n2 का जो n1 का जो वैल्यू है कि 0, g1 का वैल्यू 2, तो इधर आ रहा है कि 1 c ऑफ 1। तो फिर मल्टीप्लाई ऑफ n2 जो है एक्चुअली क्या है कि 2, और g2 का जो वैल्यू है इधर 2 है, तो 4 माइनस 1 दैट इज 3 ऑफ c1, मल्टीप्लाई ऑफ 3 plus 2 5 minus 1, so that is 4 of c2। तो देन क्या आ रहा है कि 1 मल्टीप्लाई ऑफ 3 एंड देन 4 ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या आ रहा है कि 18। तो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा कि नंबर ऑफ वे दैट मीन्स नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इस सिस्टम के लिए 18। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर सोडियम एटम न्यूक्लियर स्पिन इज हाफ। तो स्पिन क्या है कि हाफ है, तो स्पिन मीन्स आई, सो दैट इज हाफ। इफ द टोटल एंगुलर मोमेंटम इज 3/2, टोटल एंगुलर मोमेंटम बोला जा रहा है कि 3/2, तो हाउ मेनी हाइपरफाइन स्टेट विल बी देयर। तो हाइपरफाइन स्टेट जो होता है कि एफ से डिफाइन होता है कि हाइपरफाइन जो स्टेट एफ, सो एफ इक्वल टू क्या होता है कि आई प्लस जे से लेके आई माइनस जे तक। तो इधर क्या आएगा, तो फिर देखिए कि इसमें जो आएगा कि आई का जो वैल्यू है कि हाफ प्लस थ्री बाई टू, so that is actually half plus actually 3/2, so then ये आ रहा है, और 2 इधर से लेके हाफ ऑफ माइनस ऑफ 3/2, so that means एक्चुअली जो आ रहा है कि एक्चुअली 2 आ रहा है और जो है कि 1। तो इसलिए इसका जो स्टेट होगा कि हाउ मेनी 5/5 स्टेट, दैट इज एक्चुअली 2। If Lagrangian is given a half of m of x dot square plus half of m y dot square plus mx, then which one is correct। तो क्या है कि Lagrangian given है जो है कि ऐसा है, ठीक है, कि half of m of x dot का स्क्वायर प्लस half of m of y dot का स्क्वायर प्लस mx, तो ये Lagrangian given है। तो क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि which option is correct। तो पहला ऑप्शन देखिए कि पी वाई कॉन्सेप्ट होगा, नेक्स्ट ऑप्शन जो है कि टोटल एनर्जी कॉन्सेप्ट होगा, थर्ड ऑप्शन में ए बी दोनों होगा, और फोर्थ ऑप्शन जो है कि पी एक्स कॉन्सेप्ट होगा। तो पहला जो है कि कॉन्सेप्ट जो टेस्ट करना होता है कि कॉन्सेप्ट जो है इसमें कि पहला देखना है कि आपको कि लैग्रेंजियन में साइक्लिक कोऑर्डिनेट कौन सा है सिस्टम में। तो साइक्लिक कोऑर्डिनेट का जो कंडीशन होता है कि डेल एल अंडर डेल क्यू के इक्वल टू 0। तो इधर देखिए कि एक्स और वाई दो कोऑर्डिनेट है, बट डेल एल अंडर ऑफ डेल वाई यहाँ पे 0 आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए y जो है यहाँ पे साइक्लिक कोऑर्डिनेट है। तो साइक्लिक कोऑर्डिनेट के केस में जो मोमेंटम आता है वो होता है कि कॉन्सेप्ट, दैट इज एक्चुअली कॉन्सेप्ट, दैट इज एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्वांटिटी। तो ये तो आ गया कि पी वाई जो है कि कॉन्सेप्ट। तो ये ऑप्शन कहाँ पे है, ऑप्शन ए पे है। पर देखिए कि लैग्रेंजियन जो है ना, एक्चुअली लैग्रेंजियन जो है नॉट डिपेंडेंसी ऑफ टाइम है क्वेश्चन में, कि लैग्रेंजियन टाइम से डिपेंड नहीं है। तो इसलिए एल नॉट इक्वल टू एल ऑफ टी। तो जब लैग्रेंजियन टाइम इंडिपेंडेंट होता है उसी केस में एनर्जी क्या होता है, टोटल एनर्जी कॉन्सेप्ट होता है। तो इसलिए सेकेंड जो ऑप्शन है ए भी करेक्ट है, और पी वाई जो है ए भी करेक्ट है। तो इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा बोथ ए बी, तो ऑप्शन सी इसके लिए करेक्ट ऑप्शन। इफ ए एंड बी आर द हर्मिशियन ऑपरेटर्स, तो देन ऑप्शन जो है कि ए बी प्लस बी ए इज हर्मिशियन, ए बी माइनस बी ए इज नॉट हर्मिशियन, ऐसे करके चार ऑप्शन गिवन है। तो पहला जो है कि ए जो मैट्रिक्स है एक्चुअली हर्मिशियन ऑपरेटर है, तो ठीक है, तो ए डैगर इक्वल टू ए, तो सिमिलरली बी डैगर इक्वल टू बी। तो अभी क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट बोला जा रहा है ऑप्शन में, तो पहला इस ऑप्शन को देखते हैं कि ए बी प्लस बी ए, इसका डैगर लेना है तो क्या आएगा। तो इसका डैगर लेने से क्या आएगा कि ए बी का होल डैगर प्लस बी ए का डैगर।
नेक्स्ट जो डैगर का जो प्रॉपर्टी होता है कि ए बी का डैगर इक्वल टू बी डैगर पहले आता है तो फिर ए डैगर। तो सिमिलरली इधर जो आएगा कि ए डैगर देन बी डैगर। तो अभी क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि ए और बी दोनों हर्मिशियन है, तो इसलिए ए इक्वल टू क्या है कि बी इक्वल टू बी और ए डैगर इक्वल टू ए, बी डैगर इक्वल टू बी और ए डैगर इक्वल टू ए। तो प्लस क्या आ रहा है कि ए बी। तो क्या अब लोग स्टेट तो क्या देखना था कि ए बी प्लस बी ए का डैगर इक्वल टू क्या आ रहा है कि ए बी प्लस बी ए आ रहा है। तो दैट मीन्स ये जो है कि हर्मिशियन है, तो दैट मीन्स ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। तो इसके साथ और एक डाटा है कि ए बी माइनस ऑफ बी ए, इसको देखना है कि ये हर्मिशियन है कि नहीं। तो डैगर इक्वल टू क्या आएगा कि ए बी का डैगर, सो देन माइनस ऑफ बी ए का डैगर। तो देन इसको आप लिख सकते हो कि बी डैगर ए डैगर सिमिलरली और माइनस ऑफ ए डैगर देन बी डैगर। तो अभी जो आ रहा है कि बी ए माइनस ऑफ ए बी। तो देन क्या होगा कि इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि माइनस ऑफ ए बी और इससे माइनस ऑफ बी ए। तो कौन सा क्वांटिटी चेक करना था कि ए बी माइनस बी ए। तो ए बी माइनस बी ए का डैगर जो आ रहा है कि ए बी माइनस बी ए, बट बाहर में एक नेगेटिव आ गया है, तो इसलिए क्या है कि ये जो क्वांटिटी है ये एंटी हर्मिशियन है या नॉट हर्मिशियन है। तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। नेक्स्ट, ए स्टेट इज डिनोटेड बाय डी 4d 5/2। फाइंड आउट द जे एल एंड एस वैल्यू। तो पहला जो है कि जो स्टेट गिवन है, एक्चुअली दिस इज स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन। तो इधर देखना है कि ये जो टर्म है इसको बोला जाता है कि मल्टीप्लिसिटी। तो मल्टीप्लिसिटी क्या होता है कि 2s प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 4। तो इधर जो आ रहा है कि s इक्वल टू जो है कि 3/2 आ रहा है। तो एस अंडर थ्री, एस इक्वल टू 3/2। तो ये देखिए कि ऑप्शन ए में है और ऑप्शन सी में है। देन जो देखिए कि डी है, कैपिटल डी है, तो इसलिए एल का वैल्यू जो है कि एस के लिए होता है कि एल इक्वल टू 0 और पी के लिए एल इक्वल टू 1 और डी के लिए एल इक्वल टू 2। तो एल जो है कि 2। नेक्स्ट है जे वैल्यू। तो जे वैल्यू जो होता है जे इक्वल टू एल प्लस एस से लेके एल माइनस एस। तो फिर देखिए कि इसमें एल का जो वैल्यू है कि 2 है, तो 2 प्लस 3/2 इससे लेके 2 माइनस ऑफ 3/2। तो क्या आ रहा है कि इधर जो आ रहा है कि 7/2 और इधर जो आ रहा है कि 1/2 और इसके बीच में जो भी है तो क्या क्या है कि 5/2 एंड 3/2 ये सारे होगा जे का वैल्यू। तो इसमें देखिए कि जो क्वेश्चन में गिवन था कि एल का वैल्यू 2 एक्चुअली ऑप्शन ए में है और इसका वैल्यू 3/2 और जे का वैल्यू 5/2 ये भी हो सकता है। ठीक है, तो देखो इसमें है ना कि जे का वैल्यू 5/2 भी आ रहा है, तो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट, व्हाट इज द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ए सुपरकंडक्टर। तो पहला जो है कि सुपरकंडक्टर जो है एक डायामैग्नेटिक मटेरियल, डायामैग्नेटिक मटेरियल। तो डायमेटिक मटेरियल के लिए ससेप्टिबिलिटी जो होता है कि -1। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी का जो फॉर्मूला होता है कि म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी। तो ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें देखिए कि तो म्यू आर क्या आ रहा है, तो फिर रिलेटिव परमिटिविटी दैट इज इक्वल टू 1। और सुपर कंडक्टर डायमैग्नेटिक के लिए ससेप्टिबिलिटी जो होता है कि -1। तो इसलिए इसका वैल्यू जो आ रहा है कि 0। तो ऑप्शन जो होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एफ ऑफ ई एट ई इक्वल टू ई एफ पे पूछा गया है, फर्मी लेवल पे पूछा जा रहा है। तो पहला जो है कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एफ डी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है कि एफ ऑफ ई इक्वल टू 1/e ओवर e माइनस ऑफ ई एफ अंडर के टी प्लस 1। तो देखिए कि इसमें क्वेश्चन में बोला गया है कि ई इक्वल टू ई एफ पे निकालना है फॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो एफ ऑफ ई इक्वल टू ई एफ पे, तो क्या आ रहा है कि ई ओवर ई एफ माइनस ई एफ, सो दैट इज 0 0 प्लस 1। तो ई ओवर 0 दैट इज 1, तो 1/1 प्लस 1 आ रहा है तो हाफ। तो एट ई इक्वल टू ई एफ पे
फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो आ रहा है हाफ। तो ऑप्शन कहाँ पे है कि ऑप्शन बी पे। नेक्स्ट, क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ ए फेरोमैग्नेटिक material is 1000 Kelvin if susceptibility is Xi1 and 1200 Kelvin and Xi2 at the 1400 Kelvin. Question is to find the relation in the between Xi1 and Xi2. Susceptibility का relation क्या होगा कि पहला जो मटेरियल है और रिलेशन क्या होगा Xi1 एंड Xi2 के अंदर। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन Xi1 एंड Xi2। तो पहला जो है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बोला जा रहा है, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए पूरी लॉ जो होता है कि पूरी लॉ से क्या है कि ससेप्टिबिलिटी जो होता है C अंडर T माइनस ऑफ TC, ओके, दैट मींस पूरे टेम्परेचर। तो इधर देखिए कि पहला जो है कि Xi1 जो है एक्चुअली तो C अंडर 1200 माइनस ऑफ TC जो है 1000 केल्विन। तो ये आ गया। तो इधर में कैलकुलेशन करने से क्या आ रहा है कि C अंडर 200 और सेकंड जो केस है Xi2 इक्वल टू C अंडर 1400 माइनस ऑफ 1000। पूरी टेम्परेचर जो है TC वो 1000 है दोनों के लिए। तो क्या होगा कि C अंडर इधर जो आ रहा है कि 400। ओके, तो क्वेश्चन क्या है कि Xi1 और Xi1 एंड Xi2 के अंदर रिलेशन क्या है। तो Xi1 अंडर Xi2 दैट इज इक्वल टू क्या रहा है कि 2 आ रहा है। तो दैट मीन्स क्या है कि Xi1 इक्वल टू 2 ऑफ Xi2, ए रिलेशन आ रहा है। देखिए कि ये ऑप्शन कहाँ पे है, ऑप्शन एक्चुअली ऑप्शन ए पे है, Xi1 इक्वल टू 2 ऑफ Xi2। A matrix A2 by 2 matrix A has trace is equal to 0, then square equal to क्या होगा। तो पहला जो है कि एक मैट्रिक्स है जो है कि जिसका ट्रेस वैल्यू जो है कि 0 है और मैट्रिक्स जो है कि ऑर्डर जो है 2 है। तो पहले एक मैट्रिक्स कंसीडर कर लेते हैं कि ए जो है एक्चुअली ए बी सी डी ऐसा। तो फिर जो है कि क्वेश्चन में जो कंडीशन है कि ट्रेस वैल्यू क्या है कि 0, ट्रेस वैल्यू 0 है, इसका मतलब है कि जो डायगोनल है जो प्रिंसिपल डायगोनल, तो दैट मीन्स क्वेश्चन का जो कंडीशन है कि a प्लस डी इक्वल टू 0 है। तो ये क्वेश्चन में जो ट्रेस बोला गया है इससे आ रहा है। तो फिर क्या हुआ कि a इक्वल टू आप माइनस डी लिख सकते हो या इधर से आप स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर भी लिख सकते हो। तभी क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो फिर कैलकुलेट करना है कि स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। और जो एक कॉन्सेप्ट होता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इक्वल टू होता है कि द प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, बट आइगन वैल्यूज क्या होगा वो तो नहीं पता है इधर। तो डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट जो होता है कि ए डी माइनस ऑफ बी सी, तो इधर आ रहा है कि ए डी माइनस ऑफ बी सी। ठीक है, तो देखिए कि ए इक्वल टू क्या आ रहा है कि माइनस ऑफ डी। तो इधर आप डी के रिप्लेस में ए पुट करेंगे तो माइनस ऑफ स्क्वायर आ जाएगा और इधर जो आ रहा है कि माइनस ऑफ बी सी। तो इधर माइनस ऑफ क्या आएगा तो माइनस ऑफ स्क्वायर और इधर प्लस बी सी। तो ये आ रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन जो है कि स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा। तो स्क्वायर आपको कैलकुलेट करना है कि ए बी सी डी और इसमें मल्टीप्लाई करना है ए बी सी डी। तो इसमें कैलकुलेट करने से क्या आ रहा है देखिए कि स्क्वायर प्लस बी सी आ रहा है और इधर जो आ रहा है कि ए बी प्लस बी डी और इधर आ रहा है ए सी प्लस डी सी और इधर बी सी प्लस डी स्क्वायर, ये आ गया। पर देखिए कि इसमें ना ऑप्शन में जो है कि देखिए कि ए है और डिटर्मिनेंट के फॉर्म में गिवन है, तो इसलिए आपको जो इसमें जो कुछ कंडीशन गिवन था इसमें जो रिलेशन आ रहा है इसको यूज करना होगा। ठीक है, तो इस इधर देखिए आप स्क्वायर प्लस बी सी जैसे था ऐसे मैंने लिख दिया। तो इसमें देखिए कि बी कॉमन जा रहा है। ठीक है, तो इधर जो आ रहा है कि बी ऑफ ए प्लस डी आ रहा है। तो इधर जो कॉमन जा रहा है सी, तो इधर जो आ रहा है तो फिर सी कॉमन जाने से ए प्लस डी और इधर जो है एक्चुअली बी सी था और डी स्क्वायर को आप लिख सकते हो, डी स्क्वायर इक्वल टू आ रहा है कि स्क्वायर, तो दैट इज प्लस ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो फिर क्या आएगा देखिए कि इधर a प्लस डी आ रहा है और इधर भी आ रहा है a प्लस डी और यहाँ पे जो कंडीशन था ट्रेस
का जो वैल्यू था 0, इधर से आ रहा है कि a प्लस डी इक्वल टू 0। तो दैट मीन्स a जो टर्म है 0 हो जाएगा और a जो टर्म है 0 हो जाएगा। तो क्या आ रहा है, तो फिर स्क्वायर प्लस बी सी 0 0 स्क्वायर प्लस बी सी। तो फिर देखिए कि ये जो टर्म स्क्वायर प्लस बी सी कॉमन आ जाएगा, तो और इधर आ रहा है तो 1 0 0 1। तो स्क्वायर प्लस बी सी जो है एक्चुअली क्या है कि डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू है माइनस ऑफ स्क्वायर प्लस बी सी। तो दैट मीन्स स्क्वायर प्लस बी सी मतलब माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट ए, और इसमें जो मैट्रिक्स आ रहा है यूनिट मैट्रिक्स आ रहा है। तो दैट मीन्स माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट ए एंड उसके साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो क्या है कि स्क्वायर का वैल्यू जो आ रहा है माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट ए ऑफ आई। सो द ऑप्शन जो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ए n बाई n मैट्रिक्स हैज आइगन वैल्यू ए आई। इफ b इक्वल टू ई ओवर ए, देन b का जो b जो मैट्रिक्स है उसका प्रॉपर्टी क्या होगा, उसका आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर का प्रॉपर्टी क्या होगा। तो पहला जो है कि ए जो मैट्रिक्स है, देखिए आइगन वैल्यू बोला जा रहा है कि ए ऑफ आई। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एक डायगोनल मैट्रिक्स के केस में ऐसा होता है, ठीक है। तो लेट द मैट्रिक्स ऑफ ए इट्स डायगोनलाइज्ड फ्रॉम, okay, so let a matrix is actually a1 0 0 and then 0 a2 0 0 0 a3। तो देखिए ए आई डिफाइन किया गया है, तो इसलिए a1 a2 एंड a3। तो इस मैट्रिक्स में देखिए कि ये जो है एक्चुअली डायगोनलाइज एक मैट्रिक्स है। तो देन क्वेश्चन क्या है कि b इक्वल टू ई ओवर ए। तो फिर जो प्रॉपर्टी होता है कि आइगन वैल्यू का, तो क्या आएगा कि यहाँ पे आएगा कि e टू द पावर ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी जैसा है कि e टू द पावर ऑफ a1 और इसके साथ 0 0 और इधर आएगा e टू द पावर ऑफ a2 0, इधर 0 0 e टू द पावर ऑफ a3, ये आ जाएगा। तो क्या है कि B इज ए डायगोनलाइज्ड एंड B को रिप्रेजेंट किया जा रहा है A के फॉर्म पे। तो क्या है, तो फिर हम लोग ये बोल सकते हैं कि A एंड B जो है ये सिमिलर मैट्रिक्स है, और सिमिलर मैट्रिक्स के लिए क्या होता है कि सेम आइगन वेक्टर विद द डिफरेंट आइगन वैल्यूज। ओके, तो क्या है कि डिफरेंट आइगन वैल्यूज ऑफ बी और ए मैट्रिक्स दोनों सिमिलर मैट्रिक्स है, तो इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन होगा कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट जो है कि द रिलेटिविस्टिक मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m इज 5 m नॉट c। क्वेश्चन क्या है कि द टोटल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ द ई नॉट, टोटल एनर्जी पूछा जा रहा है। तो एक्चुअली जो रिलेशन होता है कि एनर्जी और मोमेंटम के बीच में और रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस m नॉट स्क्वायर c ओवर 4। m नॉट जो है कि रेस्ट मास ऑफ द पार्टिकल। तो इधर देखिए कि एनर्जी पूछा जा रहा है कि मोमेंटम क्वेश्चन में गिवन है, जो मोमेंटम जो है 5 m नॉट c। तो इधर आएगा कि 25 m नॉट स्क्वायर ऑफ c स्क्वायर और इधर एक c स्क्वायर था तो c टू द पावर 4 प्लस इधर जो आ रहा है कि m नॉट स्क्वायर जैसे था कि c टू द पावर 4। तो फिर एनर्जी टोटल जो आ रहा है 26, टोटल एनर्जी जो आ रहा है, टोटल एनर्जी का स्क्वायर जो आ रहा है कि 26 ऑफ m नॉट स्क्वायर ऑफ c ओवर 4। क्वेश्चन क्या है कि टोटल एनर्जी पूछा जा रहा है, तो दैट मीन्स एनर्जी इक्वल टू आएगा कि रूट अंडर ऑफ 26 और इधर m नॉट ऑफ c स्क्वायर। तो ऐसा था कि टोटल अभी हम लोग 15 क्वेश्चन डिस्कस किया है। तो कोई क्वेश्चन में कोई भी आपको कोई डाउट है या कोई भी आपको सजेशन है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। तो अभी इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी कुछ प्रॉब्लम के साथ डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू एवरीवन।